हमारे यहाँ बेकरीज़ में ना 2 टियर केक अवेलेबल नहीं होता है नॉर्मली, उसको हमेशा ऑर्डर देकर ही बनवाना होता है। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या, ज़रूर बताइएगा। तो मेरी बच्चों की फरमाइश थी कि आप 3 टियर केक बनाइए, है ना, 3 स्टैक होने चाहिए उसमें। तो मैंने 2 पे बात सेटल करी और बनाना शुरू किया। उन लोग स्कूल गए हुए थे, तो ये मैंने सबसे पहले 6 अंडे फोड़े हैं और 6 अंडे की जर्दी अलग कर देनी है। ठीक है, ये वाला जो केक स्पॉन्ज बनता है ना, बहुत ही परफेक्ट होता है और हमेशा आइसिंग के लिए परफेक्ट रहता है। अब यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और हमारा मैदा सिर्फ 1 कप है। 1 कप मैदा है, 1 चम्मच उसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 2 चम्मच मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। ठीक है, पिछली बार कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि कॉर्नफ्लोर क्यों डालते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से ना बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है केक में और एकदम परफेक्ट सा टेक्सचर मिल जाता है। अब मैं ना इस बड़े से पतीले में ना केक बनाने वाली हूँ। दोनों केक एक साथ बन जाएंगे, एक गैस स्टोव पे बन जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक पतीला लेना है बड़ा सा, अगर आपके पास है तो। उसके अंदर मैंने 2 डिब्बे अरेंज करके पहले से रख लिए थे और नीचे डाल दिया नमक डाला, उसको चढ़ा दिया ढक्कन लगा के गैस पर। यहाँ पर ये जो जर्दी है इसको भी फेंट लेना है और जर्दी के साथ ही ना कोई आपको एसेंस डालना पड़ेगा। तो मैंने वनीला एसेंस डाला है। कई लोग मुझसे पहले वीडियो में कह रहे थे कि इस तरीके से जो हम केक बेक करते हैं उसमें स्मेल आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम इसमें इतने सारे फ्लेवर्स और एसेंस वगैरह इस्तेमाल करेंगे कि बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ये मेथड एकदम बढ़िया है। तो ये जो अंडे की सफ़ेदी है इसको पहले थोड़ा सा फेंटना है। थोड़ा सा फेंटने के बाद इसमें मैंने यहाँ पर ना चीनी पीस कर रखी है। ये चीनी है 150 ग्राम्स। ठीक है, 150 ग्राम चीनी है, तो थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। तो पहले मैंने 3 चम्मच चीनी डाली, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम धीरे धीरे चीनी ऐड करते जाएंगे और उसको फेंटते जाएंगे। और फेंटते फेंटते करीब करीब आपको जब 5-6 मिनट हो जाएंगे और सारी चीनी इसमें चली जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये जो है ना एकदम व्हिपिंग क्रीम जैसे फूल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने वैसे ही किया, इसमें थोड़ा थोड़ा चीनी ऐड करते गई। पूरा 150 ग्राम चीनी मैंने पीस के रखी थी। ठीक है, पीस की रखी हुई चीनी 150 ग्राम मैंने इसमें धीरे धीरे करके डाली और ये देखें कितना बढ़िया सा ये व्हिपिंग क्रीम की तरह फूल गया है। ठीक है, तो ये हो गया रेडी। ये देख लें कितना बढ़िया दिख रहा है। मैं ना आपको इसको ना पलटा के दिखाती हूँ। ये इतने अच्छे सेट हो गया ना, ये गिरने वाला भी नहीं है। तो ये देख लें हो गया रेडी। तो अब क्या करना है, अब जो अंडे का ये जो पीला वाला पार्ट है, योक है इसका, उसको भी यहाँ पर डाल देना है। अब ये क्योंकि इसमें जो हवा हमने भर ली है अंडे की सफ़ेदी में, वो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आपने पहले क्यों निकाल दिया था। पहले निकाल देते ना तो अंडे में ना इतने अच्छे से हमारा जो वॉल्यूम आया है वो नहीं आता, इसलिए पीला पहले निकाल देना, बाद में मिलाना है। अब ये जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था वो यहाँ पर हमको छान छान कर डालना है। इसको भी आप 2 बैच में या 3 बैच में करके डालें, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब आप डालेंगे आपको ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो आपने थोड़ा सा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, ऐसे करना है। और ये मिक्स ना एकदम जल्दी से नहीं होगा, आपको धीरे धीरे इस तरीके से करना होगा, एकदम फर्मली हल्के हाथों से, तब मिक्स होगा। अगर आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से काम कर दिया ये वाला ना, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जितनी हमने हवा भरी है वो सब फुस हो जाएगी और उसके बाद हमारा जो केक है वो एकदम बैठ जाएगा, अच्छे से नहीं बनेगा। तो केक में को हमने जितना भी अच्छे से यहाँ पे फुलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप धीरे धीरे चम्मच चलाइएगा। अब एक दूसरा बर्तन ले लें, उसमें हमको तेल डालना है। तेल आपको 4 बड़े चम्मच डालना है, यानी आप जो टेबल स्पून होता है ना, वो 4 बड़े टेबल स्पून के करीब आप यहाँ पर तेल डाल देना। तेल के साथ ही दूध डाला है मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच, और साथ ही यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा जो बैटर बनाया है वो यहाँ डाल के मिक्स कर दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब ये वापस कहाँ जाएगा, जो हमारा बैटर है जो अभी हमने बना के तैयार किया है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं ताकि जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम ऐसे ही तेल डालेंगे ना तो वो मिक्स नहीं होगा, इसलिए पहले उसका एक हमने सॉल्यूशन बना लिया, उसके बाद इसमें डाल दिया। ठीक है, ये अब अच्छे से मिक्स कर लेना यहाँ पर भी धीरे धीरे, और ये मिक्सचर हो गया रेडी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 डिब्बे थे, एल्यूमिनियम के जर्मन के डिब्बे हैं, उसको मैंने पहले नीचे ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद उसमें मैंने बैटर डाल दिया। मैंने अंदाजे से बैटर डाला था, आप चाहें तो मेजर भी कर सकते हैं। हमको डबल बैटर इधर डालना है, इससे जो मैंने यहाँ डाला है उसका डबल होना चाहिए वो वाले डिब्बे में। तो ऐसे करके मैंने दोनों डिब्बे भर लिए हैं, दोनों को अच्छे से ग्रीस कर लेना था, वो बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पर नीचे नमक डाला है मैंने मेरे पतीले में और पहले से गरम करना के लिए रखा था उसको।
उसके बाद ढक्कन लगा देना है और मुझे करीब करीब आधा घंटा लगा और आधे घंटे में जो केक था एकदम परफेक्टली डन हो चुका है। देखें साइड से दिख रहा है कि ये हो गया। तो मैंने जल्दी से गैस बंद करी और ओवन से, जो गैस वाला ओवन था उससे निकाला और ये देखें स्पॉन्ज इतने शानदार बने ना, मज़ा आ गया था, मुझे देख के ही मज़ा आ गया था कि एकदम परफेक्ट बने। अब ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इतना स्पॉन्जी है कि इसको इस तरीके से भी मैं कर रही हूँ ना स्क्वीज़, तो भी ये बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से आपका केक ऐसे मेथड से ही बनेगा एकदम शिफॉन जैसा। अब यहाँ पर हमको लगाने हैं कट्स लगाने के बाद मैं धागे का इस्तेमाल करती हूँ ताकि जो लेयरिंग है ना वो एकदम स्ट्रेट हो। तो कट लगा दें साइड साइड में, उसके बाद अंदर में धागा डाल के खींच लेना, तो एकदम सीधा हमारा केक का लेयरिंग होगी। तो ये मैंने सारे केक काट दिए और फटाफट मैंने फ्रिज के अंदर डाल दिए। और ये हमारी व्हिपिंग क्रीम है, तो ट्रोपोलाइट की है ये, और इसको मैंने आधी निकाल ली है। ज़्यादा महंगी नहीं आती, 130 रुपीज़ की आती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ देख लेना आपके यहाँ क्या आती है। इसको निकाल के थोड़ा सा मेल्ट कर लेना पहले, मतलब बर्फ़ ना रहे उसमें। और आज बात ये हो गई कि मेरे पास ना वो नहीं था, पाइपिंग बैग नहीं था, तो मैंने ना वो जो हमारा ज़िपलॉक बैग आता है उसको ही पाइपिंग बैग बनाया, उसी से काम किया। हो गया ईज़िली, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, हो जाता है। अगर आपके पास भी पाइपिंग बैग्स नहीं है तो घर में कुछ तरीके की पॉलीथीन होगी, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ढेर सारा व्हिपिंग क्रीम भर के रेडी कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास क्रश था, स्ट्रॉबेरी क्रश, उसमें जितना स्ट्रॉबेरी क्रश उतना ही पानी डाल के उसका भी सॉल्यूशन बना लिया है। अब ये केक है, केक का स्पॉन्ज है, पहली लेयर ली, उसमें हमने ढेर सारा सा हमारा सॉल्यूशन डाल दिया, सिरप डाल दिया बोलना चाहिए, ताकि जो केक है वो बहुत ही जूसी सा लगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाए। अब इसके ऊपर हमको व्हिपिंग क्रीम लगानी है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट आप चमचे से, या आप चाहें तो स्पैचुला से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पहली लेयर क्रीम की, हो गया। उसके बाद साइड्स भी ज़रूर क्लीन कर लेना, उससे पता चल जाता है कि सब जगह एक जैसा केक लगा है, आई मीन क्रीम लगा है या नहीं। उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे करके सारी लेयरिंग कर लेनी है। उसके बाद ये जो साइड्स हैं उसको क्लीन कर लेना, जितना हो जाए आपसे उतना कर लें। कोई घर में कार्ड वगैरह हो ना, उससे बहुत अच्छा हो जाता है, मैंने आपको करके दिखाया। कोई कार्ड होगा ना घर में, उसको वापस रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, यूज़ करना आराम से हो जाएगा। तो केक मैंने फिनिश कर दिया साइड से। अब ये है डॉविल, इसको आप पिन भी बोल सकते हैं या स्टिक्स बोल सकते हैं, मैं इसको स्टिक बोल लेती हूँ, आपके लिए शायद आसानी होगी। वैसे इसको डॉविल बोलते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर मैंने क्या किया ना, जो डिब्बा था ना हमारा जिसमें मैंने बेक किया था छोटा वाला केक, उसको हल्का सा ऊपर रख के मैंने निशान बना लिया। फिर उस निशान के अंदर अंदर ना मैंने इस डॉविल्स को इंसर्ट किया है। क्यों इंसर्ट किया है? क्योंकि ये ही हमारे जो ऊपर वाले केक हैं उसको सपोर्ट देंगे। इसके बगैर अगर मैंने दूसरा केक रखा ऊपर, तो वो नीचे वाला केक खुद ही केक है बेचारा, उस पर कितना जुल्म करेंगे ना। तो उसके लिए हमको यहाँ पे थोड़ी सी इंजीनियरिंग दिखानी होगी और हमारी जो पिलर्स हैं वो लगाने होंगे। तो वो पिलर्स हो गए। उसके बाद ये जो दूसरा वाला केक था उसको बहुत सावधानी से एक चाकू डाला नीचे और उठाना, और ऊपर एक बड़ी सी जो हमारी पिन है ना वो लगा लेना, ताकि उठाने में आपको आसानी हो। वो रख गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे कि आसानी से हो गया। जो ऊपर वाला हमारा पिन था ना, उसको मैंने अंदर दूसरी पिन से डाल दिया। सारा कुछ हो गया सेटल। अब यहाँ पर मैंने ना रोज़ेस बनाना सोचा, लेकिन मेरे किचन में इतनी गर्मी थी, ये सारे काम एसी में होते हैं या तो ठंड के दिन में होते हैं। अब मैंने शुरू तो कर लिया, इतनी मुश्किल हुई है, जो क्रीम है ना वो पिघले जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये वाले रोज़ेस बनाए। बनाना तो बहुत आसान है अगर जो हमारा वेदर साथ दे दे। चले, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।